वेलकम टू ऑल इन महिंद्रा.com। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टॉप 10 नंबर सीरीज क्वेश्चंस के ऊपर। यहां पर इसका रेफरेंस जो हमने लिया है एग्जाम के तरीके से लिया है कि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10 टॉप 10 क्वेश्चन बनाए गए नंबर सीरीज के, जिससे आपको नंबर सीरीज को पहचानने में मदद मिलेगी और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। देखिए, हमारा तात्पर्य ये है कि आपके नंबर कंप्लीट आने चाहिए और मिनिमम टाइम में आने चाहिए। तो हमारी पहली एडवाइस आपको ये है कि जो भी जितने भी यहां पर 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, जैसे जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको खुद सॉल्व करिए और उसमें किस तरीके की अप्रोच लगनी है उसमें दिमाग लगाइए। फिर जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसमें कंपैरिजन करिए और देखिए आपके द्वारा लगाया गया टाइम और हमारे टाइम में कितना डिफरेंस है, और जो आपको नई चीज सीखने के लिए मिले उसको जरूर इंप्लीमेंट करिए। हमारी जो ये एसटी बनाई गई है, जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसका मेन मोटिव है बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको देना जो एग्जाम के रेफरेंस में आपके लिए कारगर सिद्ध हो। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कौन सी ट्रिक इंप्लीमेंट होगी, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। 50, 30, 40, 75, 170 और बोला गया 170 से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। देखिए, कभी भी आपका सेकंड नंबर, जो ये आपका सेकंड नंबर है, फर्स्ट वाले के हाफ के पास हो। फर्स्ट वाला नंबर है 50, उसका आधे के पास मतलब 25 के आसपास नंबर है 30। कभी भी आपका सेकंड नंबर फर्स्ट के आसपास हो और थर्ड नंबर सेकंड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा हो, ये तो थोड़ा सा ही ज्यादा है 10, तो हमेशा वहां पर सीरीज इंप्लीमेंट होगी सर, हाफ पैटर्न सीरीज। याद रखें क्या करना है, तरीका क्या है सर, कभी भी सेकंड नंबर फर्स्ट वाले के आधे के पास हो और थर्ड नंबर सेकंड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा हो तो सीरीज होगी हाफ पैटर्न। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, हाफ मतलब आधा, और आधे के पास जाने के लिए हमेशा याद रखें मल्टीप्लाई करनी होगी 0.5 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन का नेचर किस तरीके से। जैसे यहां पर आप देखें कि क्या रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आया 25, क्या करें कि 30 के पास पहुंच जाए, तो सर आसानी से आप 5 को ऐड कर दें और कहां पहुंच जाएंगे 30 पर। 30 से 40 पर जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और कितना और बच जाएगा 10, तो ऐड कर दिया 10 से। अब देखिए 0.5 एक्सीड कर रहा है मल्टीप्लाई में और +5 एक्सीड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगी 1.5 और ऐड होगा 15, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 + 20। इसको करके देख लेते हैं, 75 का दुगना होगा 150 और 150 में 20 ऐड करने पर आ जाएगा 170, जो वहां पर दिया गया है। तो जो हमें सॉल्यूशन निकालना है 170 से नेक्स्ट वाला, इसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2.5 की और सर ऐड करना पड़ेगा 25। अब देखिए 170 का डबल 340 होता है और 170 का हाफ, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है, होता है 85 और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा 25। इन तीनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सर 450। देखते हैं कौन से विकल्प में 450 दिया गया है, तो 450 दिया गया है विकल्प संख्या 1 में। और कौन सी सीरीज के ऊपर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी आपका हाफ पैटर्न सीरीज के ऊपर आधारित श्रृंखला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक सीरीज आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। जैसे देखिए, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि क्या 6 के टेबल में 9 आता है, तो जवाब है नहीं आता है। पर जब भी आप नंबर सीरीज से डील करें, याद रखें हमें मल्टीप्लाई बाय 1.5 या 0.5 या 2.5 के तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप देखें 6 के टेबल में 9 कैसे आता है, मल्टीप्लाई करें 1.5 से या फिर 9 को डिवाइड करें 6 से तो रिजल्ट में निकलेगा 1.5। 18 को डिवाइड करें 99 से तो रिजल्ट निकलेगा 2। इसी प्रकार 45 को 18 से डिवाइड करें तो निकलेगा 2.5 और 135 को 45 से डिवाइड करें तो आंसर में निकलेगा 3। देखिए लास्ट से वापस आते वक्त प्रीवियस अगर चले तो डिवाइड करना पड़ रहा है, और जो लास्ट से डिवाइड के रूप में है उसको स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 1.5 में 9,
9 की मल्टीप्लाई 2 में 18, 18 की मल्टीप्लाई 2.5 में 45 और 45 की गुणा अगर 3 में कर देंगे 135। इसको बोला जाता है कंप्लीटली डिविजिबल मेथड। याद रहे, कंप्लीटली डिविजिबल मेथड। जब सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले से कटता हुआ चला जाएगा और आपको कोई भी ना तो एडिशन करना होगा ना सब्सट्रैक्शन, और डायरेक्टली नंबर कटता हुआ चला जाएगा, जिसको आप एक तरीके से डिवीजन मान रहे हैं, उसको इजी फॉर्मेट में करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर चलिए तो सर क्या बन जाएगा, वो अभी अभी आपको बताया गया था मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखें आप, मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर 2, 2.5, 3, तो अब किसकी मल्टीप्लाई होगी, क्वेश्चन उठता है ये। देखिए डिफरेंस कितना है, 0.5, यहां भी 0.5, यहां भी 0.5, तो अब फिर से 0.5 का डिफरेंस होगा, मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3.5 से। अब देखिए 135 को दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, 100 और 35। 100 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 300 और 35 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 105। एक तो ये आया आंसर। अब 0.5 के लिए 135 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे या फिर 135 का आधा करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा सर 67.5। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, चेक कर लेते हैं जरा, 472.50। देखते हैं कौन से विकल्प में ये मौजूद है, तो सर ये मौजूद है आपका विकल्प संख्या 3 में, 472.5। याद रहे, जब दूसरा नंबर पहले वाले से कटता हुआ चला जाएगा तो वो सीरीज होगी आपकी कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज। चलिए अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो आपके सामने रखा था नंबर सीरीज के रेफरेंस में, उसमें हमने बताया था कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टैकल करें। अब देखिए यहां पर भी आपको क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझ में आएगा कि उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है या कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखिए जल्दी से जल्दी यहां पर देखिए आप, यहां से नॉर्मल सीरीज चल रही थी, 377 से 1504 पहुंच गया। अब जैसे ही यहां पर आप देखेंगे तो गैप बहुत बढ़ गया है। जब भी आपकी सीरीज में जल्दी से जल्दी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो आपकी सीरीज होगी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज। कैसे, क्योंकि इतना जल्दी इतना सारा डिफरेंस केवल एक ही तरीके से आ सकता है, जब उसमें गुणा हो रही हो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका भी कैसा है, उसके अप्रोच आप चेंज करें। मल्टीप्लाई शुरू से ना करके वहां से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें जहां से मिस्टेक का चांस सबसे कम हो। कैसे, देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो टिपिकल पड़ेगी क्योंकि आपको 377 का टेबल नहीं आता होगा, लेकिन 76 से की मल्टीप्लाई कहां पर करें कि 377 के पास पहुंच जाए। अब 76 को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, 70 और 6, तो 70 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 350, 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 30 और ऐड करने पर मिला 380। देखिए हमें आपकी वजह से ये दिखाना पड़ रहा है 380, वरना हम माइंड में ही इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देते। तो याद रहे कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो ही आप क्वेश्चन से डील आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 76 की मल्टीप्लाई 5 में करी 380, पर यहां लिखा है 377, इसलिए माइनस करना पड़ेगा 3। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई है तो 99% केस में या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा 4 से या 6 से। 13 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो आता है 52, जबकि यहां 76 है जो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से। 13 इंटू 6 78, तो माइनस करना पड़ेगा 2। और आप देखकर समझ सकते हैं कि सीरीज का पैटर्न आपने पकड़ लिया है। ये 5 से मल्टीप्लाई करी, ये 6 से, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। यहां माइनस था 3, यहां 2, तो यहां माइनस होगा सर 1। अब देखिए 1 7 6 5, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 4 और जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई होगी 3 से। -1 -2 -3, तो यहां -4 और लास्ट में माइनस करना पड़ेगा सर आपको 5। 1504 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो आता है 4512 और 4512 में से 5 माइनस कर दें तो सर रिजल्ट निकल कर आता है 4507, जो दिया गया है आपकी विकल्प संख्या 2 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है 4507, जो दिया गया है विकल्प संख्या 2 में। और कैसे पता लगा हमें इसको कैसे डील करना है, जल्दी से जल्दी हम नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपका मेथड होगा सडनली नंबर इंक्रीज, जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ना तो इसमें पॉइंट आ रहा है वरना डेसिमल सीरीज होती,
ना इसमें नंबर इतनी जल्दी से बढ़ रहे हैं जो मल्टीप्लाई हो। तो अब इसमें किस तरीके से, ना ये हाफ पैटर्न है क्योंकि ये नंबर इससे खुद ज्यादा है, तो और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो दिमाग लगाते हैं। देखिए डिफरेंस किया 1 8 27 64, अगर दिमाग लगाएं तो सर ये क्या निकल कर आ रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो डिफरेंस क्यूब में बढ़ रहा है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये सीरीज होती है सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर और क्यूब, यहां पर क्यूब रखा गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन रखा जाता है कि एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन आप जरूर करके निकले। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि आप आसानी से क्यूब का पता लगा सकते हैं। तो देखिए अगला किसका क्यूब होगा सर, ये 4 का है तो अगला क्यूब होगा 5 का, 125, और 102 में 125 ऐड कर दें तो सर रिजल्ट निकल आता है 227, जो दिया गया है विकल्प संख्या 4 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या 4। और सीरीज कैसे सॉल्व हुई सर, सीरीज सॉल्व हुई सीरीज बेस्ड ऑन क्यूब। याद रहे सीरीज स्क्वायर के ऊपर बेस्ड होगी और क्यूब के ऊपर बेस्ड होगी, तो उसको कोशिश करें विद इन 10 to 20 सेकंड में खत्म करने की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि क्वेश्चन को कैसे पहचाने, तो हमने आपको तरीके बताए थे कि 2 से 3 सेकंड में आपको पता लग जाए एटलीस्ट शुरुआत कहां से की जाए। तो देखिए आप, हमने क्वेश्चन को जैसे ही देखा तो हमें दिखाई दिया ये पॉइंट, और हमने आपको बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में पॉइंट आएगा, दशमलव आएगा, तो स्टार्टिंग की जाएगी या तो मल्टीप्लाई होगा 0.5 से या फिर मल्टीप्लाई होगा 1.5 से 99% केस में, अधिकतर केसेस में। तो देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे 12 के आसपास, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होनी होगी 0.5 से, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तभी आप 4.5 के आसपास पहुंचेंगे। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करी 0.5 से आया 4, लेकिन यहां 4.5 लिखा है तो ऐड भी करना पड़ा 0.5। इस क्वेश्चन में आपको ऐड करना पड़ा, हो सकता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन दे तो आपको वहां सब्सट्रैक्ट करना पड़े। तो याद रहे, हो सकता है एडिशन करना पड़े, हो सकता है सब्सट्रैक्शन करना पड़े मल्टीप्लाई करने के बाद, पर मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, 0.5 की या फिर 1.5 की। तो मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब नेक्स्ट 4.5 से 5.5 के पास जाने के लिए मल्टीप्लाई करी 1 से और ऐड भी किया 1, तो आया 5.5। अब 5.5 से 9.75 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0.5 है, ये 1 है, तो दिमाग लगा कर देखिए अगर 2 की मल्टीप्लाई होती तो 11 से भी 11 पहुंच जाते, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, यहां जरूर करके देखते हैं। 9.75 का डबल 18 और 1.5 19.5, 19.5 में 2 ऐड करेंगे तो 21.5, ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। अब 21.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2.5 में और ऐड भी करना है सर 2.5, फिर बताना है रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए 21.5 का डबल होगा सर 43, और 21.5 का हाफ होगा सर 10.75, और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा 2.5। आप देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है, तो सर जवाब आ रहा है 56.25, जो दिया गया है आपका विकल्प संख्या 2 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है 56.25। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से एक दूसरे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। दिखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, डिफरेंस निकाला हमने, तो डिफरेंस बैठा ये सर 48, ये छोटा सा डिफरेंस बैठा। शॉर्टकट की बात कर रहे थे क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करना। याद रहे सबसे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में एक है, पहले खुद कोशिश करें सॉल्व करने की, क्योंकि उम्मीद है 99% चांस है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमारा मोटिव है आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करना। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कभी भी याद रखें शॉर्टकट क्या है, कभी भी किसी क्वेश्चन में डिफरेंस ये आए आपका दो नंबर्स के बीच 4 और 18 का, तो वो क्या हो सकता है, तो देखिए ये क्यूब माइनस स्क्वायर है। देखिए 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4। यहां देखिए 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
27 माइनस 9 आंसर आएगा 18। इसी प्रकार 48 के लिए 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 48। आप समझ सकते हैं ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, जब भी रेफरेंस डिफरेंस जो आया वो आया है 0। तो सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट नंबर जो हमें ढूंढना है वो किसका क्यूब माइनस स्क्वायर होगा, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 माइनस 25, रिजल्ट निकला 100, और 100 को 190 में ऐड कर दें तो रिजल्ट निकल कर आएगा सर 190। कैलकुलेशन फास्ट होनी बहुत जरूरी है, याद रखें कभी भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस नजर आए आपको 418 और 48, ये वाली सीरीज मान लीजिए आप, तो आपकी सीरीज बेस्ड होगी क्यूब माइनस स्क्वायर, और आपका यहां पर आंसर निकल कर आएगा विकल्प संख्या 4 जो दिया गया है 190। मेन ऑब्जेक्टिव है आप एग्जाम में बैठे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपको कितना भी टफ क्वेश्चन दिया जाए और आप आसानी से सॉल्व कर दे। चलिए कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, दिस इज लुक एट दिस 1780 939 क्वेश्चन मार्क 121 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लेफ्ट की जगह राइट से सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे लेफ्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक स्टेप के बाद ही आपको ढूंढना है और टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 5 ही नंबर है। अब देखिए 0 से 120 के बीच का डिफरेंस है 121। अब यहां पर आप ऑप्शन की हेल्प लें, कुछ क्वेश्चन में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शंस की। ये वैसा ही एक क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर ने आपके सामने वैल्यूज उल्टी रिवर्स ऑर्डर में लिखी है और टफ लिखी है। तो देखिए अब ऑप्शन से कैसे इंप्लीमेंट करना है तो वो देखिए उसका तरीका क्या होता है। देखिए 410 400 390 250 200। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से वाले ऑप्शन को इंप्लीमेंट करके देखिए या कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन ऑप्ट करे जिसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ऑप्शन आगे जाना है पीछे जाना है या कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। जैसे अगर हम 400 को रखकर देखें तो हमें दो ऑप्शन के बारे में आइडिया लग जाएगा 410 और 390। तो कोशिश करके देखते हैं क्या 400 आंसर है। अगर 400 ही आंसर हुआ तो हमारा लक है, वरना 410 और 390 में से हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे और ज्यादा डिफरेंस हुआ तो हमें मजबूरी में लास्ट में जाना ही पड़ेगा क्योंकि सीरीज ही कुछ ऐसी है, सीरीज का लेवल थोड़ा हाई है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं और ऑप्शन रख के देखते हैं 400। देखिए डिफरेंस आया था 121 यहां से यहां तक का, और यहां की बात करें तो 400 में से 121 जाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा 279। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाएं, 121 स्क्वायर होता है 11 का और 279 स्क्वायर नहीं होता है किसी का, लेकिन 289 अगर होता तो स्क्वायर होता 17 का। तो 289 के लिए हमें 10 और ऐड करना पड़ेगा और 10 कहां से आएगा सर, 10 आएगा 410 से। तो यहां पर सीरीज जो सॉल्व होगी वो कैसे होगी वो आप देखिए जरा। ये 11 का स्क्वायर चल रहा था और यहां पर 410 को रखने के बाद ये जो स्क्वायर निकल कर आया, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 121 का डिफरेंस जो 11 का स्क्वायर था, 410 को यहां रखा तो डिफरेंस निकल कर आया था 289 जो स्क्वायर होता है 17 का। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस की कोशिश करते हैं, 9 2 5 जो स्क्वायर होता है 529 किसका स्क्वायर होता है सर, तो ये स्क्वायर होता है 23 का। अब यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस तो 6 6 और 6 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर ये 29 का स्क्वायर हुआ जो होता है 841, तो इसका मतलब हमारा जो अनुमान था ये 410 वो बिल्कुल सही जा रहा है। चेक करके देखते हैं, 10 - 9 1, 7 - 3 4 और 17 - 9 8। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या फर्स्ट जो दिया गया है 410। सॉल्व करने का तरीका क्या था, अगर आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन कैरी करें जहां से आपके ऑप्शन बाकी भी सॉल्व होने की कगार पर पहुंच जाए। तो ध्यान रहे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, तो जहां पर शायद अगर आप खुद करें तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हम आशा करते हैं ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार कुछ और अच्छे क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 6 24 60 120 210। याद रहे
लास्ट बार जब नंबर सीरीज की बात करी थी तब भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन रखा था और तब भी आपने अगर उसको सीखा होगा तो जरूर इसको इंप्लीमेंट करके देखें। उम्मीद है आप अब तक उसको भूल गए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में तब तक आपके पास ये चीज नहीं बैठ पाएगी जब तक 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करके आप ना देख लें। देखिए ये 2 नंबर जैसे ही हमने देखे तो हमें क्रैक हो गया ये वाला पैटर्न कि ये क्या चल रहा होगा। देखिए ये नंबर 27 के पास है और ये 64 के पास है, जो कि 3 का क्यूब और 4 की क्यूब के पास है। अगर 2 नंबर ये देखिए 27 से माइनस है तो ये 64 से भी माइनस होगा, ये इसका खास रूल है। अगर ये 27 से ज्यादा होता तो यहां पर भी 64 से ज्यादा ही निकलता। और ये क्या चल रहा है सर, ये चल रहा है आपका क्यूब -3 क्यूब -4। इसी प्रकार ये क्या होगा 5 का क्यूब -5, आप देख सकते हैं 6 का क्यूब -6। तो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट निकलेगा क्या 7 का क्यूब -7। 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 7 माइनस करें तो रिजल्ट निकल कर आएगा सर 336, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में। देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ है, अगर आप करेंगे तो शायद एक साथ आपको सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक को आप इंप्लीमेंट कर लें और चाहे आप बेसिक लेवल से नंबर सीरीज की शुरुआत क्यों ना कर रहे हो तब भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सर आप जितने भी छोटे स्टूडेंट क्यों ना हो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब हर एक स्टूडेंट को पता होता ही है, और अगर नहीं भी पता है तो 100% पता होना चाहिए। तो याद रहे जब भी ये दोनों नंबर आपको दिखे 3 के क्यूब के पास और 4 के क्यूब के पास तो जनरली ऐसी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। याद रहे अगर ये 3 के क्यूब से कम है तो ये भी कम होगा, और अगर यहां पर ज्यादा होता तो यहां पर भी ज्यादा ही होता। इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो कौन सी सीरीज बन रही थी क्यूब -1 क्यूब -2 क्यूब -3, और लास्ट में सॉल्व करने के लिए बना क्यूब -7, जो रिजल्ट आया 336। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 5, 6, 10, 33, 128, 645। देखिए सडनली नंबर इंक्रीज, तो हमने आपको बताया था, आज भी बताया है कि कौन सा मेथड लग रहा होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई 128 की किस में मल्टीप्लाई करें इसके पास पहुंच जाए, तो सर 128 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हिस्सों में तोड़ लेते हैं 3, 100, 20 और 8। 100 की मल्टीप्लाई 5 में 500, 20 की 5 में 100 और 8 की 5 में 40। तो रिजल्ट निकल कर आया सर 640। यहां पर लिखा है 645, तो मल्टीप्लाई 5 और ऐड भी करना पड़ा 5। हमने पहले भी बताया था अगर ये 5 से मल्टीप्लाई है तो या तो ये 4 से होगी या फिर 6 से। 33 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 198, जो 128 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अगर 33 की मल्टीप्लाई करें 4 से तो पहले 30 × 4 120, 3 × 4 12, 132, पर यहां लिखा है 128, तो इस बार प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा 4। तो याद रहे सीरीज कैसी है, एक बार मल्टीप्लाई प्लस एक बार मल्टीप्लाई माइनस। यहां मल्टीप्लाई हो रही होगी 3 की और ऐड हो रहा होगा 3, यहां मल्टीप्लाई 2 की और माइनस हो रहा होगा 2, यहां मल्टीप्लाई 1 की और ऐड हो रहा होगा 1। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगी सर 6 की, कि 645 की मल्टीप्लाई करिए 6 में, या ऐड किया या माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन, तो इस बार होगा सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6। तो 645 को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 600 और 45। 600 की मल्टीप्लाई 6 में करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3600, और 45 की मल्टीप्लाई 6 में करें तो आता है 270, और लास्ट में माइनस करना पड़ेगा सर हम लोगों को -6। तो रिजल्ट निकल कर आएगा 3864। देखते हैं किसी विकल्प में मौजूद है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं आपका पहले ही विकल्प में ये मौजूद है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एडवाइस है पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, फिर हमारे मेथड को चेक करें, फिर देखें आपने कौन कौन सी नई चीज ऑब्जर्व करी, और अपनी कमेंट्स हमें जरूर भेजिए। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो नंबर सीरीज थी आज की हमारी, वो एसएससी की रीजनिंग के ऊपर बेस्ड थी, पर इसका स्टैंडर्ड हमने अच्छा ही रखा। अगर आप मैथ्स में डील करना चाहते हैं तो मैथ्स में भी इससे डील कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग के रेफरेंस से बात करें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत देर तक दिमाग लगाएंगे तो शायद आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सीरीज ही ऐसी रखी गई है कि एक बार आपको डील होने लग जाएगा, एक बार आपको समझ में आने लग जाएगा, तो आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या चल रहा है सर, ये चल रहा है आपका
4 का स्क्वायर जो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है 61। ये क्या चल रहा है आपका सर? 5 का स्क्वायर जो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है 52। ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, और अब जो आएगा वो आएगा 9 का स्क्वायर जो होता है 81, और उसको रिवर्स कर देंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 18 जो दिया गया है विकल्प संख्या 1 में मौजूद है। इस प्रकार आप जितने भी क्वेश्चंस है, आज हमने कोशिश करी आपको टॉप 10 क्वेश्चंस देने की, और हम आशा करते हैं आपको ये नंबर सीरीज बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको असली इसका उपयोग तभी समझ में आएगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करने के बाद अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और आप 2-3 बार इसके गो थ्रू जाएंगे तो खुद आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा। अपनी कैलकुलेशन फास्ट करिए जिससे आप नंबर सीरीज में इंटरेस्ट जनरेट कर पाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए, जैसे आपने बोला कि हमें नंबर सीरीज पसंद आई है, चलिए और नंबर सीरीज के क्वेश्चन दीजिए, तो आज हम फिर नंबर सीरीज के आपके क्वेश्चन लेकर आए। कोशिश करेंगे अगली बार हम फिर आए और फिर नंबर सीरीज के उन क्वेश्चन को आपको दें जो होता है मिसिंग रॉन्ग नंबर टर्म फाइंड करने वाला, जिससे आपको उसमें भी उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर भेजें, और लास्ट याद रहे, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।